जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिवंगत अभिनेता मनोज कुमार का परिवार भारत के विभाजन के बाद कई वर्ष दिल्ली में रिफ्यूजी बनकर रहा था। यहीं उनकी पहली मुलाकात अभिनेता प्रेमनाथ जी से हुई थी। मनोज कुमार फिल्मों में उनके रौबदार व्यक्तित्व और पर्सनैलिटी से बड़े प्रभावित थे। 1953 में मनोज कुमार उस वक्त महज 16 वर्ष के थे। पुरानी दिल्ली के सदर बाजार टूटी चौक पर बने मशहूर वेस्ट एंड सिनेमा पर प्रेमनाथ की फिल्म शगुफा चल रही थी। वो बतौर चीफ गेस्ट बनकर वहां आमंत्रित थे। मनोज कुमार को जब पता चला कि उनके पसंदीदा अभिनेता उसके शहर दिल्ली में आए हुए हैं, तो उनका मन उन्हें देखने के लिए मचलने लगा। लेकिन उस वक्त मनोज कुमार को तेज बुखार था। इस हालत में घर वाले उन्हें बाहर जाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकते थे। लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वो प्रेमनाथ को देखने ज़रूर जाएंगे। मनोज कुमार किसी को बिना बताए ही चुपचाप पैदल वेस्ट एंड सिनेमा की ओर चल पड़े। वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ थी। यही उन्होंने बुखार में तपते हुए और भीड़ के धक्के खाते हुए अपने फेवरेट हीरो प्रेमनाथ की पहली झलक देखी थी। उनके साथ अभिनेत्री बीना रॉय भी थीं। फिल्म शगुफा की रिलीज से 1 वर्ष पहले ही उनकी शादी हो चुकी थी। उसके बाद जब समय का चक्र बदला और मनोज कुमार फिल्मों में आए, तो उन्होंने प्रेमनाथ से फिर मिलने की कोशिश की, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। कारण प्रेमनाथ जी के आध्यात्मिक गुरु के आदेश पर वो संन्यास लेकर हिमालय चले गए थे। उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री पर आयकर विभाग के छापे लगातार पड़ रहे थे और पूरी फिल्म इंडस्ट्री इनकम टैक्स विभाग की इस मनमानी के खिलाफ लामबंद होने लगी। इसी सिलसिले में राज कपूर के आरके स्टूडियो में एक मीटिंग रखी गई। वहां मनोज कुमार की मुलाकात प्रेमनाथ जी से फिर हुई। उन्होंने मनोज कुमार की ओर देखा और मुस्कुराए और बोले, गुड, मैंने तुम्हारी फिल्म देखी है। उसके बाद तो दोनों अभिनेताओं की दोस्ती जग जाहिर है। मनोज जब भी फिल्म बनाते तो उनका प्रयास रहता कि उस फिल्म में प्रेमनाथ जी का कोई ना कोई मजबूत किरदार ज़रूर हो। अभिनेता मनोज कुमार और प्रेमनाथ ने एक साथ 10 नंबरी, रोटी कपड़ा और मकान, चोर, बेईमान, सन्यासी, शिरडी के साईं बाबा फिल्मों में एक साथ काम किया है। रोटी कपड़ा और मकान के सरदार हरनाम सिंह और शोर के खान बादशाह को सिनेमा प्रेमी सदियों तक याद रखेंगे। मनोज कुमार खुद एक अभिनेता होते हुए भी प्रेमनाथ के ज़बरदस्त फैन थे। लेकिन 80 के दशक में स्वास्थ्य खराब होने की वजह से प्रेमनाथ ने फिल्मों से संन्यास ले लिया। अपने आखिरी वक्त में जब प्रेमनाथ बम्बई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो वहां से मनोज कुमार जी के घर पर एक लिफाफा आया जिसे प्रेमनाथ ने भेजा था। उसमें कुछ बाल थे, जिसे देख मनोज कुमार असमंजस में पड़ गए। उन्होंने तुरंत प्रेमनाथ से मिलने का निर्णय किया और ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंच गए। उन्होंने प्रेमनाथ से उन्हें लिफाफे में भेजे गए उन बालों का राज पूछ लिया। वो प्रेमनाथ जी का अंतिम समय था। दरअसल जो बाल उन्होंने मनोज कुमार को भेजे थे, वो उनकी छाती के बाल थे, जिनसे उन्हें बेहद लगाव था। उन्हें बड़े भावुक होकर उन्होंने मनोज कुमार से कहा, मेरा आखिरी वक्त बहुत करीब है। मेरे मरने के बाद पता नहीं ये सब मेरी अस्थियों का क्या करेंगे। मेरी एक इच्छा है कि तुम इन बालों को गंगा की पवित्र लहरों में विसर्जित कर देना। अभिनेता प्रेमनाथ जी को उन बालों से बड़ा लगाव था। कई फिल्मों में उन्होंने निर्माता निर्देशक की बातों को अनसुना कर अपनी छाती के बालों का प्रदर्शन भी किया था। लेकिन ये बाल कटवाए नहीं। उनका मानना था कि मर्द की छाती के बाल उसकी मर्दानगी होते हैं। कहते हैं मनोज कुमार ने उनकी ये अंतिम इच्छा पूरी भी की थी। आज अभिनेता प्रेमनाथ को गुजरे हुए 33 वर्ष हो चुके हैं और आज मनोज कुमार भी इस फानी दुनिया से विदा हो गए।
लेकिन दोनों महान कलाकारों की दोस्ती के किस्से सुनाए जाते रहेंगे। आज मुंबई के जुहू पवन हंस शमशान घर पर राजकीय सम्मान के साथ मनोज कुमार जी को पंचतत्व में विलीन कर दिया गया, लेकिन करोड़ों दिलों में वो ताउम्र जिंदा रहेंगे। भारत की बात सुनाते हुए हम सभी को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग देने वाले मनोज कुमार जी सदैव अमर रहेंगे।